Assalamualaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL 11 special and very special match today. क्या मज़ेदार मुकाबला हुआ है जहां पे हैदराबाद किंग्समैन का आमना सामना हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड से एंड व्हाट अ टीम हैदराबाद किंग्समैन हैज़ टर्न आउट टू बी. मतलब इतने सरप्राइजेस कि अब हैदराबाद ने जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसी टीम को भी सरप्राइज कर दिया. एक वो टीम जो कि फॉर्मिडेबल टीम आपको लगती थी सारे सीजन्स में, आपको ऐसी लगी कि नहीं जी स्ट्रॉन्गर टीम है, वंस नॉकआउट पे पहुंच जाए या फाइनल में पहुंच जाए तो आज तक कभी हारी नहीं फाइनल में पहुंच के इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम. मगर हैदराबाद किंग्समैन का जो पैशन था, जो टीम वर्क था, जो जिस तरह का ये मैच हुआ एंड हैट्स ऑफ टू हुनैन शाह, जिस तरह हुनैन शाह ने जो है वो लास्ट मैच में डिफेंड किए 6 रन. बात करेंगे इस मैच के हवाले से. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर. और वो सवेरा कहते हैं ना कि माइक ड्रॉप, बैट ड्रॉप, वो वाली जो परफॉर्मेंस थी आज की, और ये वो परफॉर्मेंस है जो कि याद रहेगी एक लंबे अरसे तक. और हैदराबाद के लिए, हुनैन के लिए एक बड़ा मतलब खुशगवार लम्हा है, लेकिन फैंस के लिए बड़ा ज़बरदस्त लम्हा है क्योंकि इतना क्लोज मैच पाकिस्तान सुपर लीग में, इतना टाइट कंपटीशन अभी तक हमने नहीं देखा था. और राइट टाइम पर आकर वो मैच देखा जब फैंस भी वहाँ पर मौजूद थे. क्या पैशन था. लबुशे ने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया वो मतलब ऑन कर रहे थे इसको. हमने ये देखा तो साबिक लेजेंड प्लेयर मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद जिन्होंने हैदराबाद की टीम पिक भी की थी और हमने इस्लामाबाद पिक की थी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. हारने का हमें कोई दुख नहीं है. जैसा मैच हुआ यूसुफ भाई. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट हुई है और बहुत सी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन सबसे जो जिसको प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस थी वो इसकी हुनैन की थी. क्योंकि ये क्रिकेट है बैट्समैनों की, लेकिन जिस तरह उसने 6 रन रोके एक ओवर में, ये बहुत बड़ी बात है. ये वसीम भाई, वकार भाई की याद आ गई कि वो लोग ये करते थे. और जिस तरह इसने यॉर्कर मारे हैं, 6 रन रोकना T20 क्रिकेट में और इस तरह की सरफेस पे बहुत बड़ी बात है. और मेरा ख्याल इसी पे मैन ऑफ द मैच उसको दे देना चाहिए और एक ओवर पे ही उसको दे देना चाहिए. दे दिया गया मैन ऑफ द मैच. हाँ, देना भी चाहिए. लेकिन उस्मान खान की बहुत ज़बरदस्त बैटिंग थी. उसने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की और मुसलसल इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल रहा है वो. क्योंकि मैंने पहले कहा कि मुझे उसका जो बैटिंग कर रहा होता बिल्कुल पसंद नहीं. इंटरनेशनल क्रिकेट में उसका कोई अभी तक ऐसी बैटिंग नहीं आई, स्वाय इंडिया के ख़िलाफ़ जो 30-35 रन किए थे. लेकिन PSL में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. वो हमेशा रन्स करता है, हमेशा अपनी टीम के लिए इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलता है और बड़ी अच्छी इनिंग्स हुई हैं. लेकिन इस मैच में मेरा ख्याल है कि शैडी अगर 24 पे 26 कर लेता तो शायद ये मैच जीत जाते. और शैडी मेरा ख्याल काफ़ी हद तक इस मैच को मरवाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है. इस पे डिटेल से बात करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे आज के पूरे मैच का. साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं. तौसीफ भाई ने भी हैदराबाद पिक की थी और तौसीफ भाई ने कहा था जब तीसरा मैच हैदराबाद जीतने जा रही थी, भी जीती नहीं थी, कि अगर आज का मैच हैदराबाद जीत गई तो इसको कोई नहीं रोक सकेगा. तो तौसीफ भाई आपने भी एक उस वक्त पेशन कोई कर दी थी जब कोई सोच भी नहीं रहा था. तो वेलकम टू द शो एंड आपको भी मुबारकबाद. शुक्रिया, सबको मुबारकबाद. और क्रिकेट जीती है ऑनेस्टली. और वाकई बड़ा मुश्किल होता है जब आप मतलब 4 मैच एकदम हार जाएं लगातार और उसके बाद तो कहते हैं टीम गई काम से. और 1-2 ही मैच तो हारने होते हैं, उसके बाद बाहर ही हो जाती है टीम. तो आई थिंक मैं तो क्रेडिट देता हूँ, ज़बरदस्त जो है क्रिकेट खेली है हैदराबाद ने. ठीक है, ऊंच नीच होती है, गलतियाँ जो हुई हैं वो भी हम देख रहे हैं. मैंने शायद दोपहर में जो बात की थी वो ये कहा था कि मुझे इनकी थोड़ी बॉलिंग से ख़तरा है. तो बॉलिंग ने तो ख़तरा कर दिया था. वो तो हुनैन की लाजवाब बॉलिंग जिसे कहना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 6 रन. बहुत ही मुश्किल काम है. मेरा ख्याल है कि उनके लोग भी सोच रहे होंगे बस हार गए, हम लोग गए. 6 रन का कोई, लेकिन ज़बरदस्त बॉलिंग की है. बहुत मुश्किल होता है बचाना. और कुछ चीज़ें कमेंट्री में बताई जा रही थी कि जी उन्होंने, उनके कोच ने उनको कहा है कि इस तरह करना है, इस तरह करना है. और उसने वाकई जो है जो खुल के खेल रहा था उनको, उसको इतना खुल के नहीं खेलने दिया लास्ट ओवर में. और अभी यूसुफ भाई ने शादाब की बात की, तो एक रिजवान है, एक शादाब है. आगे बात करेंगे. बहरहाल अच्छी डिटेल में बात होगी इनके बारे में आई है. और पहले साल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आना ज़बरदस्त. बिल्कुल. और जिस तरह आखिर तक ये मैच गया, हुनैन ने जिस तरह डिफेंड किए वो 6 रन,
हम ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की बात करते हैं, नेवर गिव अप। मैच समरी पे नजर डालते हैं एंड देन अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि क्या क्या गलतियां हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड से एंड क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से। समरी आपके साथ। उस्मान की भी बात कर रहे थे यूसुफ भाई, उस्मान अमेजिंग। पिछले कोई 4 या 5 मैचेस जो कि उस्मान खान ने जितवाए हैं अपनी टीम को, तो सिर्फ 61 रन 30 गेंदों पे सिर्फ, और 200 से ज़ायद का स्ट्राइक रेट। आज भी उस वक्त जब टीम मुश्किल में घिर चुकी थी, मिडिल ऑर्डर फेल हो चुका था, तो तब उस्मान की इनिंग बड़ी इंपैक्टफुल है। लबुशेन स्लो खेले लेकिन हमेशा की तरह एक एंड संभाला, जो कि जिस फार्मूले के ऊपर अब खेल रही है हैदराबाद, तो 39 रन 32 गेंदों पे। साइम अगेन स्लो खेले लेकिन आज आई गेस अपना इस सीज़न का उनका हाईएस्ट है ये, 38 रन 27 गेंदों पर। पेरेरा ने उस्मान का साथ दिया 37 रन 21 गेंदों पे। इमाद बड़े इकोनॉमिकल रहे, 2 ओवर्स में 16 रन दिए, 8 की इकोनॉमी से 2 विकेटें हासिल की। ग्रीन ज़बरदस्त बॉलिंग स्पेल, 3 ओवर्स में 19 रन 1 विकेट, और ग्लीसन 4 ओवर 40 से 1, फ़हीम 4 ओवर में 43 रन देकर 1 विकेट। और इस्लामाबाद की तरफ से वेरा क्या आप देख रही हैं वो ज़रा समझिए, आप भी बताएं। बिल्कुल जी, चैपमैन की बात करें तो 43 रन चैपमैन ने बनाए। हैदर अली कुछ थोड़े से रन्स में दिखे, बट देर से उनको मौका मिला, जो कि जल्दी आ जाते तो शायद बेहतरी कर सकते। 31 रन उन्होंने जोड़े। कॉनवे ने 30 रन, और शादाब जो कि रन बॉल भी नहीं कर सके। 24 बॉलों पे 22 रन बनाए। मे बी द मेजर रीजन ऑफ इस्लामाबाद फॉर लूजिंग इट फ्रॉम देयर। हुनैन शाह, मतलब हुनैन की जितनी बात की जाए वो कम है। इसमें आप 4 ओवर्स जो देख रहे हैं उसमें 1 ओवर है जिसमें 17 रन पड़े हुनैन को। उसके बाद जो है फिर हुनैन नेवर लुक बैक, और जिस तरह कम बैक किया उन्होंने वो हम सब ने देखा। मोहम्मद अली 2 for 44। हुनैन ने मुझे लगता है मोहम्मद अली की इज्जत रख ली, वरना ये जो 19th ओवर जो पेनल्टीमेट ओवर किया था मोहम्मद अली ने, 22 रन्स पड़े उसके अंदर और मैच टोटली हाथ से निकल गया था। हसन खान 1 for 31 यहाँ पे दिख रहा है आपको, मगर क्योंकि समरीज में जो है वो कैचेस नहीं दिखते, जिस तरह का एक कैच हसन खान ने 6 बचाया और जो है जिस तरह वहाँ रोका था, दैट वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव। एंड साइम 1 for 31, और इस तरह से 2 रन से, लिटरली सिर्फ 2 रन से इस एलिमिनेटर 2 का फैसला हुआ, और इस एलिमिनेटर 2 में 2 रन से जो है हैदराबाद किंग्समैन ने जीत हासिल की। यूसुफ, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की बात हो रही थी, नेवर गिव अप। ऑस्ट्रेलियन हमने टीम को भी देखा है, आखिरी दम खम तक लगी रहती है, चाहे कोई इक्वेशन बची भी है जीतने की कि नहीं, बट दे स्टैंड देयर फर्म, और आज हैदराबाद किंग्समैन में वो स्पिरिट देखी। ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है हैदराबाद, और लकी भी है ये मैं कहूँगा। मैंने क्योंकि मैंने जब उसको लिया था उसमें मैंने कहा लक साथ दे रही है इनका, तो इसलिए मैं इनको लेना चाह रहा हूँ। और खेल भी अच्छा रहे जब से इन्होंने थोड़ी चेंजेस की हैं। फिर लबुशेन ओपनर आया है, वो आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है कि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट एक होता है कि वो लड़ते हैं एंड तक, लेकिन ये है कि उस्मान खान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामने आ रहा है, बिल्कुल। और हुनैन, मोहम्मद अली को आज मार पड़ गई है, लेकिन ओवरऑल वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है। आज हसन की बॉलिंग अच्छी थी, 31 रन दिए उसने। 31 रन अच्छे होते हैं ऐसी विकेटों पे, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। साइम को इसी वजह से वो खिला रहे हैं, बॉलिंग की वजह से, सुबह भी कहा है, लेकिन आज थोड़ा बैटिंग में भी वो बेहतर 140 के स्ट्राइक रेट से खेल गया। आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि ये भी अपना जो है स्टार्ट पकड़ ले, बेहतर होना शुरू हो जाए। लेकिन जितना फ्लॉप हुआ है, अल्लाह करे जो फाइनल मैच है उसमें बिग मैच प्लेयर बन सके। अगर शायद वो इस मैच में ऐसा कर दे जैसे कोहली ने वर्ल्ड कप में किया था 24 के, सारा फ्लॉप जा रहा था, फाइनल में उसने मैन ऑफ द मैच हो गया। तो ये बाज का ऐसा हो जाता है, लेकिन कोहली तो बहुत बड़ा प्लेयर है। ये डिस्क्लेमर दे दे, साथ साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम, वरना परेशान हो जाते हैं। नहीं, उसका कंपैरिजन है नहीं ना। वाइट बॉल में कोहली का किसी से के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई अगर करता रहे तो वो अल्लाह के बंदे अजीब कंपैरिजन करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह लक साथ दे रही है, क्या पता ये फाइनल भी जीत जाए। हालांकि ज़ल्मी की टीम मैं समझ रहा हूँ इस टाइम टॉप टीम है, और उनको हराना कोई आसान काम नहीं है। जिस तरह की उनकी बॉलिंग है, स्पेशली अभी नहद भी आ गया है, और बैटिंग में अगर आप देखें बाबर भी स्कोर कर रहा है, और जो वो है कुशाल मेंडस है, फिर हारिस की छोटी इनिंग होती है लेकिन बड़ी इम्पैक्टफुल होती है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता है। फिर उनका ब्रेस्टवेल है, वो अच्छा खेलता है। नीचे कोई छोटी मोटी इनिंग वो भी खेल जाता है, क्या नाम है, समद भी जहाँ बहुत ही फ्लैट मिल जाए वहाँ वो भी खेल। फरहान नौजवान बच्चा, फरहान अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। फील्डिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त है, कैचिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है
कंप्लीट टीम है, डिजर्व तो वही करती है, लेकिन कोई पता नहीं हैदराबाद जिस अब तो तरह ये ऊपर भी आ रही है। मतलब 8 में से 7 मैचेस जीत गई। डिजर्विंग देखें, वो तो एक मैच हारे हैं ना, लेकिन वो उनकी टीम भी अगर देखा जाए तो वाकई बहुत ज़बरदस्त टीम है। डिजर्विंग वही करती है, लेकिन इस गेम में कोई पता नहीं होता, शॉर्टर गेम है। टॉस का आपने कहा था हमने अपने दोपहर के शो में कि टॉस जीत के भी इस्लामाबाद आज का मैच हार गई। अगर शैडी थोड़ा ठीक खेलता तो मेरे वो वाली प्रेडिक्शन ठीक हो जाती, ये वाली गलत हो जाती। शादाब खान कल्प्रिट हैं। तौसीफ भाई, आपके नज़दीक आज की इस बड़े मैच के अहम मौके पर इस हार के आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इस्लामाबाद की तरफ से? उन्हीं को अदालत में खड़ा किया जाए मेरा ख्याल है कि इसलिए कि वो कहीं खड़े होने वाले हैं नहीं। वैसे तो वो जो कर रहे हैं, एक रिजवान कर रहे हैं, एक ये कर रहे हैं, और एक हैदराबाद में मुझे थोड़ा सा वो हुआ है कि इतना बड़ा प्लेयर है और किस तरह की शॉट मार के मैक्सवेल जो है आउट हुआ है। 20, 25, 30 रन तो उसके लिए कुछ भी नहीं है 1, 2, 3 ओवर में। तो आई थिंक जिस तरह की उसने वो वाली शॉट खेली है अम्माद को, आई डोंट नो उस वक्त ज़रूरत नहीं थी थोड़ा सा लंबा जा। जब आपकी जैसे साइम की फॉर्म नहीं चल रही, उसको भी इतना ज़्यादा उस रन्स नहीं बनाए उसने। तो आई थिंक वो की प्लेयर है। और मैक्सवेल जब बाहर से अंदर आता है तो वही चीज़ नज़र आती है जो इस वक्त हमें जो उस्मान खान में नज़र आ रही है कि भाई ये आया है फॉर्म में, ये कहीं जो है लंबा खेल जाएगा, हालांकि फेल हो रहा था वो। तो मैक्सवेल पे थोड़ा सा मुझे जो है वो है। और जहाँ तक आपने शादाब की बात की, देखिए वो बाकी चीज़ों को छोड़ के मतलब आप ज़बरदस्ती ऑलराउंडर बनना या वो बेकार की बात है। आपको आपके घर में क्रिकेट कितना बड़ा क्रिकेटर है वो आपको क्या नहीं समझाता कि यार तुम जाके अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन वो तो खुद कह रहे हैं कि भाई ये तो बेस्ट ऑलराउंडर है। 3 किस्म के ऑलराउंडर होते हैं, पता नहीं तीसरे किस्म का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो ज़बरदस्ती की क्रिकेट तो ये वही तीसरी किस्म तो नहीं जिसका आपको नहीं पता। और इससे पहले यूटिलिटी ऑलराउंडर का वही है, वही किस्म के एग्जैक्टली। लेकिन देखें हम उसका बुरा नहीं चाहते, लेकिन एक बात ज़रूर है कि आप ज़बरदस्ती काफ़ी चीज़ों में आ गए हो। आप बग़ैर कुछ किए टीम में भी आ जाते हो, बग़ैर कुछ किए आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। और कैसी आपकी कौन सा आप में गीदड़ सिंगी है या क्या है, सिर्फ इस मैच की नहीं, आप हमेशा से कर रहे हो। पहले आप बॉलिंग करते थे, मैं भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में था, बहुत अच्छे। जब से आपने बैटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, आप दोनों कामों से चले गए मेरा ख्याल है। तो उसको आपको देखना पड़ेगा। अभी देखें 2, 3, 4 प्लेयर आपको नज़र आ रहे हैं। अगर ये फेयर बात करेंगे तो मेरा ख्याल है शादाब कभी भी बाहर हो सकते हैं, किसी जगह में भी बाहर हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल, शादाब का जब शादाब आए थे, जो उनकी ट्रेजेक्टरी थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब जिस तरह से बड़ी बात की जाती थी इस्लामाबाद में, रुकी से लेके कैप्टन तक का सफ़र शादाब खान का, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेस थी, पाकिस्तान के लिए भी उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। बट जब से बैटिंग की तरफ वो टिल्ट हुए उनकी परफॉर्मेंसेस, यूसुफ, क्या एक प्लेयर, एक बैटर बॉलिंग करने की कोशिश करने लगता है, एक बॉलर बैटिंग करने की कोशिश करने लगता है, क्या इस वजह से, बिकॉज हमें सामने एग्जांपल दिख रही है कि टीम साइम को नहीं ड्रॉप कर पा रही, क्यों? उनकी बॉलिंग की वजह से, दो के ही इज अ मेन कोर बैटर। क्या ऑलराउंडर बनने की इसीलिए कोशिश करते हैं सारे प्लेयर्स? हाँ, कहीं ना कहीं अंदर रहे बहुत से ऐसे लोग हैं, कोई ना कोई वजह हो जाए, कोई ना कोई। हमारे पाकिस्तान में ये चलता रहा है तो कोई बैट्समैन अच्छा नहीं था, फील्डर अच्छा है, इसको खिला लें। ऐसी चीज़ें सही नहीं। जो मेन चीज़ है आपको उस पर फोकस करना है। जब वो ठीक होगा ना, फिर बाकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी। तो इसकी बॉलिंग मेन चीज़ है, इसको बॉलिंग पे फोकस करना चाहिए था। बॉलिंग इसकी इतनी अच्छी होती कि ये 4 ओवर में 30, 25, 28, मैक्सिमम 35 रन दे के जब फ्लैट विकेट हो तो उस पर 1-2 विकेटें लेके साइड पे हो जाए। और फील्डिंग अपनी इसकी अच्छी थी, वो उस पर अपना फोकस करता। और साथ अगर ये 7वें नंबर की बैटिंग को अपना इम्प्रूव करता, जिसमें आप 5-10 बॉलें खेल रहे हैं, उसमें 2-3 छक्के मार के आप आ जाएं, मेरा ख्याल है ये बेटर ऑलराउंडर होता अगर इस तरह की सोच से ये जाता। इतना प्रेशर ना आता जितना अब इन पे आया हुआ। हर मैच में मैन ऑफ द मैच। हाँ, ये हो सकता है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अगर ये इस तरह चलता, और मुझे नहीं पता इसके दिमाग में किसने ये डाला है कि 4थे नंबर पे आ जाओ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसने डाला। और इसमें मैं समझता हूँ इनके ऑनर का भी कसूर है। शुक्र करे ओपन करने का नहीं सोचा। नहीं, आप मेरा मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई बंदा कप्तान हो के जी मैंने ओपनर चले जाना है। ये बहुत बड़ी ज्यादती। जो कप्तान आता है उसका जो दिल करता है वो करता है। भाई जो टीम के लिए ज़रूरी है वो करना है। आपने बैट्समैनों को पीछे, चैपमैन पीछे है,
वो हैदर अली पीछे है, आप आए थे ऊपर। और उन दोनों की इनिंग बता रही है कि अगर वो पहले आते तो रिजल्ट और होता। काम नहीं है ये, आपका काम है बॉलिंग करना। चले इसमें छठे नंबर पे आ जाए, बात समझ में आती। पाकिस्तान टीम में तो आई 7वें पे रहे हमें, छठे 7वें, तो इधर भी उस नंबर पे खेलने में क्या है, ताकि प्रैक्टिस हो आपकी इस नंबर की, कहाँ कैसे खेलना आपने इंटरनेशनल में, वो वाली आपको प्रैक्टिस हो। बॉलिंग भी आप ऐसी करें जब अच्छे प्लेयर आए उस टाइम बॉलिंग करें, ताकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाना है अच्छी टीमों के खिलाफ जब आप बॉलिंग करें तो आपको पता हो कि यार मैं अच्छे प्लेयर्स को बॉलिंग करके आया हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई है, मैं इनको भी देख लूँ। हम बॉलिंग में भी मेरा मकसद है क्या, बॉलिंग तो चलो फिर बेहतर हो रही है PSL में, लेकिन इंटरनेशनल में अगर आप देखें जो वर्ल्ड कप गया उसमें अच्छी टीमों के खिलाफ बॉलिंग अच्छी नहीं थी, वीकर साइड के साथ अच्छी थी। तो इसीलिए मैं देखे अक्सर मैं ये कहता हूँ PSL की परफॉर्मेंस को ज़रा साइड पे रखना चाहिए जब टीम बनानी हो। बिल्कुल, इसको ना अकाउंट किया जाए, इसको छोड़ दें। जो आपने इंटरनेशनल क्रिकेट परफॉर्म करके आए उसको अकाउंट करें, जो उसमें अच्छा खेला है आप वहीं से टीम दोबारा, अगर उसमें कोई अच्छा नहीं खेला उनको ड्रॉप करें, उनको फर्स्ट क्लास में भेजें। पर ये लड़के खेलते ही नहीं है ना, आप जो तो पैरामीटर बना रहे हैं डोमेस्टिक ना, का, वो डोमेस्टिक खेलते नहीं है, तो कहाँ से उनकी परफॉर्मेंस? तो खिलवाना किसने? क्रिकेट बोर्ड ने खिलवाना है, उनका काम है। बीमार हो जाते हैं अगर जब तक ना खेले पाकिस्तान टीम में ना ले। देखिए कोई ना कोई आपको रूल्स बनाने पड़ने यार। एक गौतम गंभीर ने इतने रूल बना दिए हैं तो इधर हमसे ये नहीं संभाले जा रहे, अल्लाह के बंदे में समझ से बाहर है यार। तो गौतम गंभीर नहीं है ना हमारे पास, हैसन है। कोहली को, रोहित को, सबको फर्स्ट क्लास खेले और T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट भी हो गई उनकी। सोचें जरा, टेस्ट से भी रिटायरमेंट करा दिया। इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, इधर हमसे ये नहीं समझ। सीरीज हार की तनकीद का भी बड़ा सामना करना पड़ा। तो ये क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, इसमें और किसी का कसूर नहीं, ये उनका कसूर है, क्योंकि वो कोई सिस्टम नहीं बना रहे, कोई इन पे चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और ये मज़े कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे, पाकिस्तान की क्रिकेट ख़राब हो रही है। इन लोगों की नॉन सीरियस जो चीज़ें हैं, और ये क्रिकेट बोर्ड की भी नॉन सीरियस, बिल्कुल उनकी नॉन सीरियसनेस है। तो तोसी भाई, क्योंकि देखिए हमारी डिस्कशन साथ साथ नेशनल टीम की तरफ भी जाती है, और मैं दोबारा बात करना चाहूँगा शादाब के बारे में, ताकि हम इसको मैक्सिमम इसके जो तमाम एंगल्स हैं वो कवर कर लें। कल को ये ना हो कि मतलब फिर से पता चले कि कोई इवेंट आ रहा है, एकदम टीम में वापस आ रहे हैं और कोई पता नहीं एज अ कैप्टन ही आ जाए, कुछ समझ नहीं लगती यहाँ पर। तो क्या ये मैच, यानी कि जो आज का मैच है और क्वालिफायर आपको याद होगा पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, उसमें ये दोनों मैचेस में शादाब की वजह से हारे, और शादाब अगर छठे 7वें नंबर पर होते तो वहाँ पर टीम को सपोर्ट मिलती, एक सीनियर के होने की और एक अच्छे वो लड़का जो कि थोड़ी सी बैटिंग कर सकता है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेऑफ में तो क्वालिफाई कर गई समहाउ, क्योंकि बाकी टीम्स बहुत बुरा खेली, लेकिन जब कंपटीशन ज़्यादा टाइट हुआ तो ये जो दूसरे नंबर की जिद है ये ले डूबी इस्लामाबाद यूनाइटेड को। देखिए कहीं भी इन्होंने मैच जिताया नहीं है। आप थ्रू आउट उठा के इसमें देख लें, कहीं भी मैच इन्होंने नहीं जिताया। बाहर के प्लेयरों ने आन के खेल लिया। आज भी चेकमैन आउट नहीं होता तो मेरा ख्याल है वो तो सारा कुछ ले गया था। और उसके बाद जो है वो दूसरा हमारा बैट्समैन जो है हैदर अली, उसको आपने इतना पीछे पे कर रहे हो भाई, इतने लंबे छक्के मारता है, आप कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहे हो किसी को, बैटिंग ऑर्डर चेंज तो करो। तो इसका मतलब ये है कि आप ऑल एंड ऑल अपने आप को समझते हैं। यूसुफ भाई ने ऑनर की बात की, ऑनर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, मुझे पता है। हाँ नहीं होना चाहिए ना, बैठे क्या कर रहे हैं इतने, उनको होना चाहिए। सर इस तरह की गलत चीजें हो रही हैं तो ऑनर चुप करके बैठा रहे तो फिर सही नहीं है। मैं आप सही कह रहे हैं। देखें मैं 6-7 साल पहले से उनके साथ था, जब वो बोलते ही कुछ नहीं थे, क्योंकि उस वक्त वसीम अकरम थे, डीन जॉन्स थे। वो उसने सीधा मीटिंग में कहा था कि यार हम तो क्रिकेट, हम बिजनेसमैन आदमी हैं और दायरे बैंकर हैं एक्चुअली ये लोग तो, और फैमिली उसके यानी वाइफ भी। तो वो कह रहा है आप लोग हैं तो हम, वो मीटिंग में भी नहीं आते थे। वो कह लगे नहीं आप लोग करें, आपने टीम चलानी है। लेकिन टीम चलाने का मकसद थोड़ी कि आप उस टीम को स्केप कर लें, अपने कब्जे में कर लें, अपने लोगों को ला ला के खिलाना शुरू कर दें। आपने काफ़ी लोग ला ला के खिलाए और मैच भी बीच में आ रहे हैं आप, उसके बाद से आप, तो ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया ना कि आपके ऊपर ही सारा कुछ छोड़ दिया। आई थिंक देखें आपने जो बात की ना, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये जब बाहर से आन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं बगैर कुछ किए हुए, बगैर फिटनेस टेस्ट दिए हुए, बगैर फर्स्ट क्लास खेले हुए, तो ये
कौन ला रहा है इनको उठा के, वो देखना पड़ेगा ना हमें। बिल्कुल वो देखना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ ये परफॉर्मेंस करते हैं प्लेयर्स, कहाँ इनकी परफॉर्मेंस दिखती है और कैसे ये टीम का हिस्सा बन जाते हैं, बगैर किसी परफॉर्मेंस के ड्रॉप होते हैं बुरी परफॉर्मेंस और वापस आ जाते हैं विदाउट एनी परफॉर्मेंस। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। ज़बरदस्त गेम, ज़बरदस्त मुकाबला और कहते हैं कि जाते जाते PSL के अंदर एक जान आ गई, नई रूह फूंक दी आज की इस मैच ने। तो यूसुफ भाई, इस मैच का इंतज़ार था, फैंस भी आज मौजूद थे, तकरीबन हाउसफुल भी था और उस दौरान ऐसा मैच होना जो एक स्लोमो में हम कहते हैं चल रहा था PSL 11, जाते जाते उसके अंदर एक जान आ गई है उसके अंदर। देखिए पूरे PSL में 40 दिन तो हमें हो गए बैठे हुए, ये पहला ऐसा मैच था जिसका ज़रा मज़ा आया और अल्लाह करे फाइनल भी कुछ ऐसा ही हो ताकि जो लोग मैच देखने ग्राउंड में जा रहे हैं, जो देख रहे हैं टीवी पे, उन सब को मज़ा आए जैसे आज के मैच का मज़ा है। और T20 क्रिकेट होनी भी ऐसी चाहिए, जो टाइट मैच होने चाहिए। कोई 20-25 रन से भी कोई मैच जीत जाए ना तो वो भी टाइट मैच नहीं है। सारे वन साइडेड मैचेस, 95% मैचेस वन साइड हुए इस PSL में। बहुत सारे मैचेस वन साइडेड हुए, कोई ऐसा मज़ा नहीं आया। लेकिन ये वाला मैच ऐसा था कि जिसने पता चला कोई क्रिकेट हुई है और हैट्स ऑफ दोनों टीमों को, दोनों अच्छा खेली हैं। कुछ जो हारी उन्होंने कुछ ज़्यादा गलतियां की हैं जिसकी वजह से वो, और मेजर गलतियां जिसकी वजह से, वरना वो मैच इजी जीते। 6 रन तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। और मेरा ख्याल है कि उसके यॉर्कर तो इसने मारे, वो बुरा भी बहुत खेले। अगर आप देखें कि उसने बड़ा अच्छा टारगेट किया है, क्योंकि पहले टांग खोल लेते थे इधर तो ऑफ स्टंप से बाहर फेंक रहा था। तो ये इसकी चालाकी और इसकी ग्रेटनेस भी है। उसने नोट किया कि यार ये तो अगर बीच में किया तो ये तो मार देंगे। कोई मैसेज हुनैन के लिए? अरे हुनैन मेहनती लड़के, और अल्लाह करे कि ये अपने इन चीज़ों को कंटिन्यू रखे और ऐसी चीज़ों से बचे जिससे क्रिकेट में नुकसान होता है। फोकस आउट, डिस्ट्रैक्शन बहुत है हमारे यहाँ और इनको मेरे ख्याल बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से, ताकि ये कंटिन्यू पाकिस्तान के लिए जब भी कभी सिलेक्ट हो पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलें और वहाँ यानी हुनैन एड्स वगैरह कम करें। नहीं एड्स करें, कोई मसला नहीं है। नहीं, लेकिन पहले एक स्टार का सफर होता है ना, पहले आप वो बन जाए। हाँ, तो वो अब मैं कहा ये अब मसला ये है कि ये लोग दिखने में अच्छे लगते हैं, तो दिखने जो अच्छा लगता है उसको ऐड, मसला उनके लिए तो बन जाता है। तो जो दिखने में अच्छा लगता है ऐड तो उसी को मिलता है। ऐसा मसला सबका हो जिंदगी में तो बात ही क्या हो फिर। लेकिन बेचारे क्रिकेट भी तो खराब हो सकता है ना। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट पे फोकस करें और जो भी अल्लाह दे सर झुका के उसको शुक्र करते रहें अल्लाह का, और अच्छी परफॉर्मेंस दें, बचें ऐसी जगहों से जहां नुकसान होता है। नुकसान मकसद कि आपकी फिटनेस का, आपकी बहुत सी चीज़ों का नुकसान होता है कि फिर आप क्रिकेट के काबिल नहीं रहते। बाकी चीज़ों के तो काबिल होते हैं, क्योंकि नसीम की देखिए एक एग्जांपल है, हुनैन के अपने घर की एग्जांपल है। नसीम शाह की जिस तरह स्टार्ट ऑफ हुआ, जो नसीम शाह की ट्रेजेक्ट्री थी, जिस तरह उनको बड़े बड़े नामों के साथ जोड़ा भी जा रहा था, जिस तरह वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे नसीम शाह से, नसीम शाह अभी तक उस पर पूरे नहीं उतरे। और जो है बीच में इंजरीज भी आई, शोल्डर इंजरी भी हो गई, फिर वो भी एक मसले मसाइल रहा है। हुनैन के पास एक पूरी एग्जाम्पल है अपने भाई के सामने, वो उनकी गलतियों से सीख कर वो गलतियां दोहराए ना तो बेहतर है और जो है बेहतर कर ले। ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हुनैन के पास है, दैट ही कैन लर्न फ्रॉम हिज ओन ब्रदर, लिसन फ्रॉम, या बिल्कुल। तौसीफ साहब, अब तक जो है वो PSL में आई बिलीव के जमान खान ने 9 रन डिफेंड किए थे लाहौर कलंदर्स की तरफ से, और वो हाईलाइट थी लास्ट मैच में 9 रन डिफेंड करना। अब 6 रन डिफेंड कर लिए हुनैन ने। काफ़ी हमने हुनैन की बात की है, बट एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड? बिल्कुल ऐड करूंगा, इसलिए कि मेरा वास्ता रहा है। बिल्कुल एंड ज़रूर था जब मैं सिलेक्शन कमेटी में था, लाहौर ही था, जिसमें मैंने इनके फर्स्ट क्लास मैच देखे थे, तो बताया कि हाँ ये नसीम का भाई है। अच्छा, इसमें ये ज़रूर मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मशवरों से जो है ना परहेज़ करें। जैसे कहते हैं ना कि इससे परहेज़ करें, ये ना खाएं, तो इस तरह प्लेयरों बहुत लोग मशवरे देंगे, उनसे परहेज़ करें और अपना प्रॉपर जो एक सिस्टम है उसी को आप
देखते रहें और उसी पे चलते रहें। तो ये आप मेरे लोग, मशवरे देने ये पे भी कह कर रहे लो, हैं। वो भी कर लो अब। नहीं आपके, अरे आपके मशवरे नहीं, मैं तो वो उन प्लेयरों की बात कर रहा हूँ, उन प्लेयरों की बात कर रहा हूँ कि भाई अभी तो बहुत से आएंगे ना कि मैंने बताया, मैंने ये बता दिया, मैंने वो बता दिया, ये बहुत कुछ आएंगे अभी ऐसे। लेकिन जाहिर है एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो लोग करीब वाले चाहते हैं कि उसको भी। खैर बहरहाल मैं तो मैंने उसको बॉलिंग करते देखा और मैंने कहा यार ये बच्चा बहुत अच्छा, और फ्लैट पिच, गर्मी इतनी, और वो पूरा टाइम अंदर ही रहा। मैंने जब जाहिर है मैंने 4 दिन का मैच उसका देखा तो पूरा टाइम फील्डिंग जब थी वो फील्डिंग में ही रहा पूरा, और जो रिदम उसका जो अभी जैसे चल रहा है इसी तरह का रिदम उसका था। तो खैर हम उसके बाद तो हम हट गए, लेकिन ये ज़रूर हो गया था कि यार ये अगर सही हाथों में रहा तो ज़रूर जो है ये पाकिस्तान को सर्व करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसने करके दिखाया, और आई थिंक मेरा ख्याल है उसके घर में क्रिकेट है, भाई है, सब है, वो उसको अच्छे मशवरे ज़रूर देंगे। और फिर एक सजेशन मैं पीसीबी को देना चाहता हूँ, टाइम तो अभी आपका ख़त्म होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जो अभी ये सिलसिला चल रहा है, आप परफॉर्मेंस बेस्ड जो है ना उसमें कॉन्ट्रैक्ट करें। परफॉर्मेंस बेस्ड कैसे? अगर आप मैच दे दें 2020 वनडे, और जो जिसका प्लेयर है उनको मैच दे दें कि इतने मैच, जो एक बैठ के बात करें, इतने मैच है, आपकी परफॉर्मेंस उसमें देखी जाएगी। अगर नहीं होगी तो आपके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से आप नीचे चले जाओगे और आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो एक प्लान आपको बनाना पड़ेगा, और उसका चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए कि कौन सेल्फिश क्रिकेट खेल के जो है रन बना के टॉप पे चला गया, या कोई ये सब कुछ देखना पड़ेगा। और मेरा ख्याल ये सक्सेसफुल होगा, क्योंकि लड़के आपके पास आ रहे हैं, डेफिनेटली जो है फिक्रें सबको पड़ जाएंगी। बिल्कुल फिक्र होनी भी चाहिए यूसुफ भाई। लेकिन आपका इमर्जिंग प्लेयर किसी भी टीम का जब वो इस तरीके की परफॉर्मेंस देता है, जैसे फरहान पेशावर के लिए कर रहे हैं, हुनैन इधर कर रहे हैं, तो टीम कम्बिनेशन बनाना कितना आसान हो जाता है? बड़ा अच्छा हो जाता है जब आप यंग प्लेयर आपके साथ सपोर्ट कर रहे हो, आपको अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ताकि फिर सीनियर प्लेयर के लिए काफ़ी आसानी भी हो जाती है बात का। लेकिन ओबियसली सीनियर प्लेयर ने लेके चलना होता है। ये तो यंग है, ये किसी टाइम भी इनसे कोई गलती हो सकती है, लेकिन मेन प्लेयर जो होते हैं वो सीनियर होते हैं। और साथ ये अगर जिस तरह की ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो टीम और ऊपर जाना शुरू हो जाती है, अच्छा खेलना शुरू हो जाती है। जैसे फरहान यूसुफ की वो इनिंग थी जिसमें वो कुशाल ने उसने रन किए थे, समीर मनास जीत गए। समीर मनास है, ऊपर से बड़ा अच्छा खेलता है वो। देखिए आज वो रन नहीं कर सका तो इनकी टीम को स्ट्रगल करना पड़ा। अगर वो ऊपर से रन करता तो इजी करता है। कॉनवे मुझे कभी भी मज़ा नहीं आया उसकी बैटिंग का, उसमें बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें, मुझे कभी भी उसकी क्रिकेट का मज़ा नहीं आया। देखें वो उधर न्यूजीलैंड ने भी उसको बाहर कर दिया है उधर से। तो मेरा ख्याल है कि ये जितने भी यंगस्टर हमारे इस बार खेले हैं, मुझे काफ़ी बेहतर लगे हैं। ये काफ़ी बेहतर अच्छा नज़र आ रहा है कि ये लोग, इनको अगर हम संभाल लें तो मेरा ख्याल है कि अगला जो वर्ल्ड कप है हमारा, उसमें हम बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जो हमने लास्ट 2 वर्ल्ड कप में दी हैं उससे तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देंगे अगर हम इन 6-7 लड़कों को साथ लेके चलें और इनको खिलाएं। अब जो मुसलसल 6 महीने बाद T20 क्रिकेट आनी है, उसमें ये सारे लड़के खेलें, चाहे हारते रहें, कोई मसला नहीं, क्योंकि आप पहले भी हार रहे हैं, पहले कौन जीत रहे हैं। और जब उनके साथ हार रहे हैं, इनके साथ हारते, इस नंबर से कितना नीचे चले जाएंगे? इतना नीचे तो नहीं जा सकते जितना अभी है, इतना बुरा नहीं खेल सकते जितना ये खेल रहे हैं। क्योंकि अगर यंगस्टर हारेगा ना, तो मेरा नहीं ख्याल कोई इधर बैठ के कोई पुराने प्लेयर भी या मीडिया भी या आवाम भी नाराज़ होगी। वो कहेंगे यार ये सीख रहे हैं, ये अभी नए हैं। क्योंकि पुरानों ने इतनी बुरी क्रिकेट खेल दी है कि अब हमें नए लड़के हार भी रहे होंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए हारने के। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों के साथ हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो जब आहिस्ता आहिस्ता, मैं क्योंकि एक ब्रेक पर जाऊंगी और हम ये कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को, बट ये लड़के जो क्या डोमेस्टिक में कुछ बेहतर होने लगा है जिस वजह से लड़के अच्छे आ रहे हैं, या फिर हमारे पास टैलेंट ही इतना है कि खुद रॉ लड़के जो हैं वो अच्छे पे अच्छे आए जा रहे हैं? वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल डिस्कशन। हमारी
अराउंड पीएसएल तो एलिमिनेटर 2 हो ही रही है, जहां पे हैदराबाद किंग्समैन ने जीत हासिल करके पेशावर ज़ल्मी को जाके ज्वाइन इन किया है फाइनल में, जो कि हमें संडे को विटनेस करने को मिलेगा। बट ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट पे भी बात हो रही है और परफॉर्मेंस पे हम ये बात कर रहे थे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे देना चाहिए। तौसीफ साहब ने एक आइडिया दिया दैट परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, बट लुकिंग एट द फैक्ट कि परफॉर्मेंस अपने लिए थी या टीम के लिए थी। यूसुफ, आपसे अगर पूछा जाए कि किन बेसिस पे इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए फिर? देखिए, जो मुझे समझ आती है, शायद मैं सही या गलत ये तो बाद में पता चलेगा, मेरा ख्याल है कि ये जो भी जैसे टेस्ट है उसमें पहली 3 पोजीशन पे आ जाएं, ठीक है, इनको हाईएस्ट कैटेगरी दें। अच्छा, रैंकिंग पाकिस्तान टीम की रैंकिंग जीतेंगे तो रैंकिंग बनेगी ना, वैसे तो रैंकिंग ही नहीं बन सकती। वैसे तो आप नीचे हैं तो आपको अच्छा काउंटर नहीं देना चाहिए, क्योंकि टीम जीतेगी तो फायदा है। इसी तरह वनडे में, इसी तरह T20 में, वनडे में T20 में भी 3-4 कर लें, इससे नीचे जाएं तो फिर आपका सेंट्रल काउंटर बहुत नीचे होना चाहिए। ये मेरा नहीं ख्याल कि आप टीम 8वें नंबर पे है और कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े, मतलब 5 से नीचे टीम हो तो 4 से नीचे सबको 50% काट दे। 4 से नीचे आप बिल्कुल फायदा नहीं है। अच्छा, 4 से नीचे नहीं जाना चाहिए। टेस्ट में तो एटलीस्ट 3 में जाए ना, क्योंकि आपने 5-6 मैच खेले, उनमें से 3-4 तो जीत जाए या ड्रॉ ही कर लें। हम बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, हम पता नहीं किस किस से हार रहे हैं भाई। आपका टेस्ट का कैप्टन लोएस्ट कैटेगरी में तकरीबन जी, टेस्ट कैप्टन हमारे, तो टेस्ट की ये प्रायोरिटी हमारी। वैसे या तो फिर ये वाली कर दें, नहीं तो फिर उसको दें भाई, टेस्ट कैप्टन को तो आप दें ना। उसका तो राइट बनता है वैसे, इसका तो राइट बनता है कि उसको, जब आपने बनाया था कैटेगरी डी में है शान मसूद। ये तो ज्यादती वैसे नहीं, जब उसको कप्तान बनाया तो क्यों बनाया था ये बताया इन्होंने? नहीं, इन्होंने आपको बताया कि सलमान आगा को कप्तान क्यों बनाया? हाँ, वो भी नहीं बताया। तो फिर सलमान अली आगा ने तो बहुत डिसअपॉइंट किया है T20 में, बहुत अच्छे, बहुत डिसअपॉइंट किया। मेरा ख्याल है अब तो वैसे 6 महीने T20 नहीं है, उसके बाद वो वैसे ही वो कह रहा है मैं नहीं खेलूंगा। हमारे यहाँ कप्तान किस बेस पे बनते हैं यूसुफ भाई कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, किसको बनाए? नहीं, कई हमारे यहाँ तो कुछ सोया हो तो वो भी कप्तान हो जाता ये नहीं मैं करूंगा बात, मैं तुसी भाई की जानी पड़ता हूँ। तुसी भाई सोया हुआ कोई बंदा कप्तान बन जाए, ये तो बहुत पीछे बात चली जाएगी, लेकिन ये हिस्ट्री बड़ी पीछे दूर तक बात जाएगी। लेकिन कैप्टन तो इस बेस पे बनते हैं ना हमारे कि भाई ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन बताएं। तो फिर ठीक है, आप किसी यंगस्टर को लें, नौजवान लड़के को लें, बेशक अंडर 90 से लाके कप्तान बना दे, क्योंकि हार तो हम वैसे भी रहे हैं। हाँ, जैसे साउथ अफ्रीका ने किया था। नहीं, ऐसा मुझसे पूछ रहे हैं? जी तो सिर्फ हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं है कोई, मतलब आई मीन जैसे अभी शान आपके साथ किया हुआ है, मैच्योर लड़का है, इसके साथ जूनियर रहेंगे तो काम होगा, और ऐसा नहीं है। मैंने आपको वजूहात बता दी थी कि क्या वजूहात है, आपको और चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो वैसे हम अगर देखें तो ये प्रॉब्लम ये हुई है कि वो उसकी कप्तानी में 4-5 लड़के थे, दूसरे की कप्तानी में थे, ये हमें सब चीज़ें खा गई हैं बिल्कुल एक्चुअल। और फिर ये वो जाहिर है पीसीबी का इसमें कसूर है, यकीनी तौर पे वो क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। आप देखना हमें ये जो टीम गई है ना, देखिए मैं बड़े टाइम से ये अजान ओवैस लड़का जो था ना, ये हम मेरे साथ अंडर 19 में था वहाँ पे। अब आप इस पे नज़र रखें, आप इसको ले गए और फिर एक आप ले गए अब्दुल्ला फजल को, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी 2-3 प्लेयर और होंगे जो नहीं गए, वो होने चाहिए थे। तो लेकिन इन पे आप नज़र रखें, मिडिल ऑर्डर के लिए ये बच्चा खेलता है, 3 पे खेलेगा, 4 पे खेल सकता है, ये लोग खेल सकते हैं। तो अब आप बनाने की बात करें अगर ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप सोचें कि भाई जो है वो अब ये बस टूर करा दिया, यूँ होता ही यही है, टूर कराना होता है, डेब्यू कराना होता है, और बस ख़त्म हो गई बात, डेब्यू करा दिया, भूल गए, फिर उसके बाद हम फिर ऐसे को ला के बीच में PSL के थ्रू खिला देते हैं। मैंने बताया ना 50 से 55 प्लेयर आपके खेलें, इसमें से मुश्किल क्या 10 लड़के ऐसे होंगे जो आपको इंटरनेशनल लेवल के लिए आप उनको कह सकते हैं कि ये चले जाएंगे अंदर। तो वो चूज कर लें कौन से 10-12 लड़के, अगर एग्जैक्ट पाथवे नहीं होता तो, क्योंकि टाइम बस खत्म हो गया। तो आसिफ साहब, पाथवे जब होता तो यही होता है कि आपको पता ही नहीं चलता और लड़का सिस्टम में खो जाता है। कल PSL में एक ऑफ डे है, बट जोर का जोड़ का ऑफ डे नहीं है। एंड हम अपनी डिस्कशन को यही जो टॉपिक है, यहीं से हम इस डिस्कशन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। विद दैट, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा एंड उमेर बशीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।